बाबा और अम्मा की लाइफ में कैसे बदलाव आया इस एक हफ्ते के अंदर। तो आइए चलते हैं अम्मा और बाबा के पास और सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। लॉकडाउन के पहले 2 बच्चे आ जाते थे, जब से लॉकडाउन लगा है तब से हमारी जिंदगी खराब हो गई है। मैं और मेरे फॉलोअर्स कोशिश करेंगे कि आपको जितना भी मदद हो सकता है हमारे चैनल के थ्रू हम आपकी करें, बट आप मेहनत करते रहिए। अगर नहीं, हम चाहते हैं कि आप सुबह आएँ 6:30 बजे, 9 बजे तक माल रेडी करें और 10 बजे घर जाके रेस्ट करें। जी अंकल, नाश्ते में क्या क्या होता है? आलू का परोठा, प्याज का परोठा। आलू और प्याज का परोठा। क्या कीमत रखा है अंकल? 30 रुपये प्लेट। 30 रुपये में 2। हाँ जी। पीड़ा उठाया है इन अंकल और इन आंटी को हेल्प करने का, और कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के जरिए खुद अपने जरिए इनकी हेल्प कर पाऊं। तो गाइस, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि शुरुआत हो चुकी है, पहल हो चुकी है और हमें यहाँ पे नहीं रुकना है। मैं चाहता हूँ कि मैं और आप मिलके जितने भी और बाबा के ऐसे ढाबे हैं या जितने भी ऐसे स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं जिनकी हमें मदद करनी चाहिए, हम मदद करेंगे, हम हेल्प करेंगे, हम उन्हें सपोर्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनके चेहरे पे ऐसी ही मुस्कान लेके आ सके जैसे हम आपके थ्रू बाबा के ढाबे पे लेके आए। मैंने बस एक पहल की और वो पहल छोटी सी जरूर थी, लेकिन वो पहल का रिजल्ट इतना बड़ा हो जाएगा ये मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। तो थैंक यू सो वेरी मच गाइस। मैं जितना भी आपका शुक्राना करूँ ना उतना कम है। करम है उस ऊपर वाले का जिसने बाबा के ढाबे को एक नई जिंदगी दी है। इनके चेहरे पे इतनी मुस्कान वापस लेके आए हैं और सबसे अच्छी बात आप देख सकते हैं मेहनत कर रहे हैं वो अभी भी। ऐसा नहीं है कि रात को ही ओवरनाइट फेम मिल गया हो तो उन्होंने घर पे बैठ के एकदम आराम फरमाना शुरू कर दिया। दे आर वर्किंग वेरी हार्ड, जैसे पहले करते थे वैसे ही सुबह 6:30 बजे आते हैं, 9 बजे तक अपना खाना तैयार करते हैं, नाश्ता बनाते हैं, उसके बाद मटर पनीर। तो भाई पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ हुआ और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहरबानी है। तो आपके प्यार के साथ हमने ज़ोमैटो फीडिंग इंडिया के साथ कोलैबोरेट कर लिया है और हम एक हैशटैग रन कर रहे हैं जी, #SaveOurDhabas। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ढाबास वालों के साथ मिल के उनसे खाना खरीदेंगे और उन ज़रूरतमंद तक खाना पहुंचाएंगे जहां पहले नहीं पहुंच पाता था। तो ये सिर्फ आपकी बदौलत हुआ है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर दैट। प्लीज़ आप इस हैशटैग, इस कैंपेन के साथ जुड़िए और अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो नीचे मैं आपको एक लिंक देने वाला हूँ, उस पर क्लिक करिए, आप हमें डोनेट करिए ताकि हम आपके डोनेशंस के जरिए उन लोगों तक पहुँच पाए जहाँ हम पहले नहीं पहुँच पाए थे। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। बस अब तो हमारी मदद हो चुकी है, जैसे गौरव जी हमारे पास आए हैं वैसे औरों की मदद करें, हैं क्यों हमारे जैसे भाई बहुत रोड पे पड़े हैं। उसकी गलती यह है कि हमने उससे कोई मदद मांगी नहीं। अच्छा जी, बिल्कुल ना हम उसके पास गए, बिल्कुल वो खुद हमारे पास वीडियो बनाने आया। किया था तो बैंक ने ये बोला था कि जो उनका खाता है वो सीज हो चुका है। तो मुझे लगा पता नहीं पैसा देना भी ठीक है, नहीं है, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, क्योंकि मेरे मन में कोई खोट नहीं था। मुझे उस दिन भी पैसा देना था, मुझे बाद में भी पैसा देना था, क्योंकि मैंने बाबा को श्योरिटी दी थी। तो मैं उनको बैंक लेके गया और मैंने वहाँ पे जाके उनका जो भी अमाउंट था 73,600 रुपये का जो अमाउंट था जिसकी स्टेटमेंट मैंने देखी है वो इनको हमने दे दिया है जी। और वो स्टेटमेंट पासबुक में आपको दिख जाएगी जब आप एंट्री मांगेंगे इनसे। और ये मुझ पर एलिगेशन लगाने की 75,000 रुपये गौरव ने हमें रिसीव नहीं दी, तो मैंने इनको बाकायदा उसकी रिसीव भी दी थी। तो दूसरा सवाल पूछते हैं भाई कि सम डोनेशन 0 रुपीज़ में कैसे हो सकती है। तो मैं मानता हूँ जी, जो मैंने एक्सेल में दिखाया एक्चुअली क्या होता है, जो बैंक स्टेटमेंट होती है उसमें 2 कॉलम्स होते हैं, एक होता है क्रेडिट का, एक होता है डेबिट का। तो जब आप कुछ क्रेडिट करते हैं तो डेबिट में 0 दिखाता है, जब डेबिट करते हैं तो क्रेडिट में 0 दिखाता है। तो ये है जी उसका सवाल। उसके बाद आपने एक्सेल क्यों दिखाई और उसके बाद आपने PDF क्यों अपलोड कर दी। तो भाई एक्सेल मैंने इसलिए दिखाई क्योंकि उसमें मेरी अपनी पर्सनल ट्रांजैक्शन भी थी जो मैं शेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन भाई लोगों को भरोसा नहीं हुआ तो लोगों ने बोला बैंक वेरीफाइड स्टेटमेंट दिखाओ। तो इसीलिए अगले दिन मैंने वहाँ पे बैंक वेरीफाइड स्टेटमेंट डाल दी जो कि PDF की फॉर्म में थी, और उसमें भी लोग कहने लगे कि भाई इसमें भी कुछ एडिटिंग हो सकता है। भाई आप बताइए, अगर बैंक वेरीफाइड स्टेटमेंट को अगर आप एडिट कर सकते हैं तो भाई आप शायद ज्यादा ज्ञानी है, आपको ज्यादा पता होगा ये कैसे कर सकते हैं। ये बैंक वेरीफाइड स्टेटमेंट है, बैंक ने इसको वेरीफाई किया हुआ है। बैंक तो झूठ नहीं बोलता ना जी, बैंक की वेरीफाइड स्टेटमेंट है। एक्सेल शीट पे दिखाने का सिर्फ यही एक मेरा मोटिव था कि मैं अपनी पर्सनल डिटेल्स किसी के साथ ना शेयर कर पाऊं, लेकिन लोगों को उसमें भी विश्वास नहीं हुआ तो मेरे को बैंक जाके वेरीफाइड बैंक स्टेटमेंट निकलवानी पड़ी कि लो भैया ये है सच है कि वासन ने उनका वीडियो शूट किया और उसे ऑनलाइन पोस्ट किया और सोशल मीडिया पर जनता को उन्हें पैसे देने की अपील की। लेकिन वासन ने जानबूझकर केवल अपने और अपने परिवार के बैंक डिटेल्स और मोबाइल नंबर शेयर किए और मुझे कोई भी जानकारी दिए बिना कई प्रकार के भुगतानों के माध्यम से दान की भारी राशि अपने पास इकट्ठा की।
अगर मैं गलत होता तो मैं आज आपके सामने क्यों खड़ा होता? सच की लड़ाई के लिए मैडम एंड तक अगर मैं आप लोग मुझे स्कैमर बोलते हैं, आप लोग मुझे चोर बोलते हैं, फ्रॉड बोलते हैं, कम से कम आप मेरे से पूछे तो सही कि गौरव आपने क्या, आपकी तरफ से क्या बोलना चाहते हैं आप? बहुत आसान होता है किसी को डिफेम करना। तो देखा आपने, कोई बाबा रो रहा था, आप ये गौरव जी रो रहा है, जो बहुत ही बुरा लग रहा है। जिसने बाबा जी को हेल्प किया है बहुत सारा सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसका एक दिन में 200 से 300 रुपये का कुछ अर्निंग हो रहा था, अब तो फिलहाल बहुत सारा अर्निंग हो रहा है। इसी वजह से शायद वो गौरव जी के ऊपर ब्लेम लगा रहा है कि ये जो उनका जो पैसा जो ले लिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग हेल्प करते हैं एक्चुअली वो 10-20 रुपया या फिर 1-2 लाख रुपया या फिर 20 लाख रुपये का कोई मायने नहीं रखता। उसका सिर्फ मोटो यही होता है कि दूसरे को हेल्प किस तरह से किया जाए, जैसे बाबा को किया था। लेकिन बाबा ने दो पैसे के चक्कर में उसने क्या किया कि थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी कि उसका जो डोनेशन आया है वो डोनेशन गौरव जी ने ले लिया। मैं गौरव जी से एक ही बात बोलना चाहूँगा कि सर देखिए, आप घबराइए मत, गौरव जी भाई आप घबराइए मत, ठीक है। हम लोग आपके सपोर्ट में हैं, चाहे कोई कुछ भी बोले, ठीक है। ये हम लोग मानने वाला नहीं है, क्योंकि जो लोग हेल्प करता है वो लोग कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है, ठीक। अब इस तरह से स्टेटमेंट आपको दिखाने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो बंदे वो मानते नहीं है, तो इसीलिए आपने दिखाया, बहुत अच्छा किया है। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि हाँ, इसी तरह से आप मेहनत करते रहो और दूसरे बंदों को आप हेल्प करते रहो। कि ऐसा नहीं कि आपका ये जो डिमोटिवेशन चक्कर में, कभी कभी हम लोग को भी डर लगता है कि किसी को हेल्प करूँगा तो वो कुछ इस तरह से करना। आपको देख के मैं हम लोग बहुत मोटिवेट हुआ था कि हेल्प करने की कोशिश किया जाए, लेकिन फ़िलहाल तो अभी ऐसा चक्कर है कि चलो हेल्प तो दूर की बात है। भगवान जिसके लिए जो सोचता है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो किसी बंदे को गरीब रखना चाहते हैं भगवान ने, तो उसके लिए भी कुछ रीज़न होता है। तो रीज़न क्या है तो आप सबने देख ही चुके होंगे। तो बस यही बोलूँगा कि सर आप घबराइए मत, गौरव जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कीप इट अप, हम लोग आपके सपोर्ट में हैं।